राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित हैं। इनके उपबंधों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। संघ की भाषा। संघ की भाषा के संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। हालांकि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों 1950 से 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पूर्व इसका उपयोग में होता था। 15 वर्षों के उपरांत भी संघ होता था, इसको थोड़ा सा काटते हैं, होता था। 15 वर्षों के उपरांत भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात वह पुनः 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति आयोग की स्थापना करेगा, जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने व अन्य संबंधित मामलों में सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों के अध्ययन को राष्ट्रपति को इस संबंध में अपने विचार देने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाएगी। इसके अनुसार 1955 में राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। हालांकि 1960 में दूसरे आयोग का गठन नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने 1963 में अधिनियम को अधिनियमित कर दिया। इसमें संघ के सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह थी कि इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। क्षेत्रीय भाषाएं। संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष का उल्लेख नहीं है, किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में कुछ निम्नलिखित उपबंध हैं।
किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है जब तक यह न हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी के रूप में स्वीकार किया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम में असमिया, पश्चिम बंगाल बंगाली, उड़ीसा उड़िया को अपनाया। नव उत्तरी राज्यों, ये नौ कहिए चाहे 9 ऐसे भी कह सकते हैं, 9, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने हिंदी, इतने लोगों ने हिंदी अपनाई। दूसरी ओर कुछ उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड अंग्रेजी को स्वीकार किया। कुछ समय के लिए केंद्र व राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में संघ की राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग होगा, परंतु 2 या 2 से अधिक राज्य परस्पर संवाद के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने ऐसे समझौते किए। न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबंध में किए गए उपबंध निम्नलिखित हैं। जब तक संसद अन्यथा यह व्यवस्था न दे, निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की कार्यवाही केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमों व उपनियमों के आधिकारिक पाठ। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी राज्य की किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से संबंधित प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम व उपनियमों के हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेख माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक के साथ इसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा व हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत निवारण हेतु संघ अथवा राज्य की किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को राज्य, संघ अथवा राज्य में जैसे भी स्थिति हो प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में अम्भावेदन करने का अधिकार है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। मूल रूप से ये 14 हैं। मूल रूप से कितनी है? 14 हैं।
राजभाषा अधिनियम 1963 ने राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी, जिसका काम था राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार में प्रयोग हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। इसी तरह 1976 में यह समिति गठित की गई। समिति में 30 संसद सदस्य थे, 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन